हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल गेन नॉलेज। आज के इस वीडियो में हम क्लास 11th की जो पॉलिटिकल साइंस पेपर है उसकी पहला यूनिट अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी को शुरू करने जा रहे हैं। आज की क्लास में हम जानेंगे व्हाट इज़ पॉलिटिक्स, व्हाट इज़ पॉलिटिकल साइंस के कुछ डेफिनेशन देखेंगे और फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कौन है, उन्हें ही क्यों कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस कौन है और उन्हें क्यों कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, हो सकता है कई बार आपके मन में भी आया होगा कि पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल साइंस दोनों एक ही चीज़ है। तो आज हम जानेंगे कि ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं या एक चीज़ है और अलग कैसे है एक दूसरे से। कई बार आप भी ये एक्सपीरियंस किए होंगे, अगर आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं, कोई पूछता है क्या पढ़ रहा है बेटा या बेटी, आप बोलते होंगे कि पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहा हूँ, तो वो बोलते होंगे आगे जाके ये पॉलिटिक्स करेगा। पर उन्हें पता नहीं होता है कि पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल साइंस दोनों अलग अलग चीज़ें होते हैं। तो चलिए देखते हैं और पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल साइंस क्या क्या होते हैं, ये अलग चीज़ें कैसे हैं। पहले शुरू करते हैं व्हाट इज़ पॉलिटिक्स। Both politics and political science terms are derived from the Greek word polis, which means city-state. ये जो पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल साइंस ये दोनों वर्ड है, ये आए हैं एक ग्रीक वर्ड से, जो ग्रीक वर्ड होता है पोलिस, जिसे मैंने हाईलाइट भी किया है, अंडरलाइन किया है, नहीं माफ़ कीजिए अलग कलर से किया है, विच मीन्स सिटी स्टेट, जिसका मतलब होता है नगर राष्ट्र। ये नगर राष्ट्र क्या है, चलिए देखते हैं। इन एंशिएंट ग्रीक देयर वेर सम स्मॉल सिटीज़ विथ लेस पॉपुलेशन। ये जो पुरातन एंशिएंट ग्रीस के बारे में बात कर रहा हूँ, ये ग्रीस में बहुत ही छोटे छोटे सिटी होते हैं जिसमें पॉपुलेशन जनसंख्या बहुत कम होता है। पहले के ज़माने में तो जनसंख्या बहुत कम होता है, अब तो चाइना जनसंख्या में सबसे बड़ा देश है, ये सबसे आगे है, उसके बाद इंडिया है। जैसे ये जो ग्रीस देश के बारे में बात कर रहा हूँ, ये बहुत ही कम पॉपुलेशन वाला एक सिटी होता था, ये एक देश होता था, इसमें कई सारे छोटे छोटे सिटीज़ होते थे। द पॉपुलेशन वाज रूल्ड बाय डायरेक्टली बाय द लॉज मेड बाय देमसेल्फ। ये जो पॉपुलेशन था, ये जो जनसंख्या था, वो सारे क्या करते थे, अपने खुद के द्वारा बनाए गई लॉज से, खुद के द्वारा बनाए गए रूल्स, आइन या कानून से खुद परिचालित होते थे। इस वजह से हैंस दो सिटीज़ वेर कॉल्ड सिटी स्टेट। इस वजह से ये जो छोटे छोटे स्टेट्स होते हैं, इन्हें सिटी स्टेट कहा जाता था। ऐसे ही दो फेमस सिटी स्टेट के बारे में बात कर रहा हूँ, जो दो नाम हैं, वो है एथेंस एंड स्पार्टा। एथेंस एंड स्पार्टा आर टू फेमस सिटी स्टेट्स। तो स्टूडेंट्स, ये जो पॉलिटिक्स क्या होता है, पॉलिटिक्स इज ए प्रोसेस और ए प्रैक्टिकल वर्क। पॉलिटिक्स क्या होता है, एक प्रोसेस होता है या फिर कोई प्रैक्टिकल वर्क होता है। जैसे कि हम देखते हैं, कोई भी एक पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ आदमी कुछ भी करता है, या जैसे कि वो एक रूलिंग पार्टी में होगा या फिर अपोजिशन पार्टी में होगा, अपने जो पार्टी है उसकी प्रचार कर रहा होगा, या किसी दूसरे पार्टी के बारे में कुछ भी बोल रहा होगा, या फिर बोलता होगा मैं आपके आधार कार्ड बनवा दूंगी, आपके वोटर आई कार्ड बनवा दूंगी, आपके लिए ये कर दूंगी, वो कर दूंगी। हम बोलते हैं कि ये पॉलिटिक्स करने आया है। तो वहाँ से हम ये समझ सकते हैं पॉलिटिक्स एक काम को दर्शाता है, ये कोई थ्योरी व्योरी नहीं है, ये एक काम ही है, ठीक है। पर हम सारे काम को पॉलिटिक्स नहीं कह सकते। जैसे माँ किसी को प्यार करता है, ये पॉलिटिक्स नहीं है, पर पॉलिटिक्स हम जो फील कर सकते हैं, ये जो साथ क्या होता है, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ कोई काम होता है, सरकार से जुड़ा हुआ कोई काम होता है, उसी को हम शायद पॉलिटिक्स कहते हैं। अब जानेंगे व्हाट इज़ पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स। जो पॉलिटिक्स होते हैं उसके बारे में साइंटिफिक स्टडी करने को पॉलिटिकल साइंस कहा जाता है। इट इज़ ए ब्रांच ऑफ सोशल साइंस दैट डील्स विद द सिस्टम ऑफ गवर्नेंस एंड पावर। ये सोशल साइंस का एक ब्रांच है, सामाजिक विज्ञान का एक शाखा है पॉलिटिकल साइंस, जो कि डील करता है किससे, सिस्टम ऑफ गवर्नेंस एंड पावर। जो पावर होता है, गवर्नेंस होता है, मतलब शासन करने की जिसके पास पावर होता है,
वो जो सिस्टम होता है उस सिस्टम के साथ ये डील करता है, मतलब जो सरकार होते हैं उससे ये डील करता है। एनालिसिस द पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ एंड पॉलिटिकल थॉट्स, जितने भी पॉलिटिकल थॉट्स है या पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ है उन सारे पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के बारे में ये क्या करता है, ये स्टडी करता है या उससे डील करता है। कौन? पॉलिटिकल साइंस। तो हम यहाँ से समझ सकते हैं पॉलिटिकल साइंस सिंपल वर्ड में हम कह सकते हैं कि ये जो पॉलिटिक्स होता है, पॉलिटिक्स के बारे में साइंटिफिक वे में स्टडी करना ही पॉलिटिक्स है, माफ़ कीजिए पॉलिटिकल साइंस है। पॉलिटिकल साइंस इज़ द स्टडी ऑफ द स्टेट एंड गवर्नमेंट। ये जो सरकार और राज्य होता है इसके बारे में स्टडी करने को पॉलिटिकल साइंस कहा जाता है। ये रहा, पॉलिटिकल साइंस इज़ द स्टडी ऑफ द स्टेट एंड गवर्नमेंट। चलिए हम देखते हैं पॉलिटिकल साइंस के कुछ डेफिनेशंस। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर आर एन गिलक्रिस्ट, जो प्रोफेसर आर एन गिलक्रिस्ट होते हैं उनके भाषा में क्या होता है पॉलिटिकल साइंस, देखते हैं। पॉलिटिकल साइंस इज़ द स्टडी ऑफ द स्टेट एंड गवर्नमेंट। पॉलिटिकल साइंस जो होता है ये सरकार और स्टेट जो होता है, राज्य होता है, उनके बारे में अध्ययन करना ही पॉलिटिकल साइंस कहलाता है। ये आर एन गिलक्रिस्ट के विचार में है। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर जे डब्ल्यू गार्नर, ये जो प्रोफेसर जे डब्ल्यू गार्नर होते हैं इनके विचार में क्या होता है, पॉलिटिकल साइंस बिगिंस एंड एंड्स विद द स्टेट। जो पॉलिटिकल साइंस है ये राष्ट्र से शुरू होता है और राष्ट्र पर ही ख़त्म हो जाता है। प्रोफेसर आर जी गेटल, स्टडी ऑफ द स्टेट इन पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ द पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस एंड पॉलिटिकल थ्योरी। प्रोफेसर आर जी गेटल कहते हैं पॉलिटिकल साइंस इज ए स्टडी, पॉलिटिकल साइंस अध्ययन होता है किसका, ऑफ द स्टेट इन पास्ट, राज्य का, जो पहले राज्य था, मतलब राज्य की जो पास्ट थी उसकी प्रेजेंट है और फ्यूचर क्या हो सकती है ना। ये जो स्टेट होता है, स्टेट का जो पास्ट है, प्रेजेंट है या फ्यूचर कैसा होगा, ये जो स्टेट में पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जितने भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है वो सारे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की जो पास्ट क्या है, प्रेजेंट क्या है और फ्यूचर कैसा हो सकता है, और जो पॉलिटिकल थ्योरीज है, जितने भी पॉलिटिकल थ्योरी है उसके पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में अध्ययन करना ही क्या होता है, पॉलिटिकल साइंस होता है। अरिस्टोटल जो है उनके विचार में पॉलिटिकल साइंस क्या होता है, पॉलिटिकल साइंस इज ए मास्टर साइंस। ये कई बार कई एग्जामिनेशन में भी पूछता है, हु सेड पॉलिटिकल साइंस इज ए मास्टर साइंस। किन्हीं ने कहा था कि पॉलिटिकल साइंस जो होता है एक मास्टर साइंस होता है, तो आपको याद रखना है अरिस्टोटल। स्टूडेंट्स, आपके मन में शायद ये आ रहा होगा कि पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कुछ भी नहीं है, ये जो सारे पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं या फिर यूनियन ग्रुप्स होते हैं इन्हीं को पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। ठीक है, जो प्रोफेसर आर जी गेटल के भाषा में थी। और आपने तो मैं ये बता दिया अरिस्टोटल ने कहा था पॉलिटिकल साइंस इज ए मास्टर साइंस। अब देखेंगे फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कौन है। द टर्म पॉलिटिक्स वाज वास्टली यूज्ड बाय अरिस्टोटल। ये जो टर्म पॉलिटिकल साइंस है ये बहुत ही व्यापक रूप में अरिस्टोटल के द्वारा पहले प्रचार किया गया था या यूज किया गया था। ही रूट ए फेमस बुक नेम्ड पॉलिटिक्स। उन्होंने एक प्रसिद्ध या फेमस किताब लिखी थी जिसका नाम था पॉलिटिक्स, इन विच, जिस किताब में उन्होंने क्या किया, ही एलाबोरेटेड वाइडली एनालिटिकली एंड सिस्टमेटिकली अबाउट पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस। उन्होंने क्या किया, ये जो पॉलिटिक्स नाम की जो किताब उन्होंने लिखी है उसमें सारे चीज़ें जो पॉलिटिकल साइंस या पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं या पॉलिटिक्स क्या है, पॉलिटिकल साइंस क्या है, ये सारे चीज़ें उन्होंने क्या कहा, वाइडली एनालिटिकली एंड सिस्टमेटिकली, मतलब विस्तार रूप से, विश्लेषणात्मक रूप से और सिस्टमेटिकली उन्होंने सारे चीज़ें बताया। इट वाज नॉट ओनली ए थियोरिटिकल बट ए प्रैक्टिकल, ऑल्सो प्रैक्टिकल। ये जो किताब थी ये सिर्फ थियोरिटिकल नहीं थी, ये सिर्फ थ्योरी बेस्ड एक किताब नहीं थी बट ऑल्सो प्रैक्टिकल, बल्कि ये क्या होती थी, रियल ज़िंदगी में ये काम आता था, रियल ज़िंदगी में ये यूज होता था। इस वजह से ये बहुत ही फेमस हुआ था ये किताब। दैट इज़ वाई अरिस्टोटल इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। इस वजह से अरिस्टोटल को फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कहा जाता है। आपको ये नॉलेज होना चाहिए कि क्यों अरिस्टोटल को फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कहा जाता है।
और अब देखेंगे फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस। इन द 16th सेंचुरी एन इटालियन फिलोसोफर निकोलो मैकियावेली। वे जो 16th सेंचुरी है, 16th सेंचुरी कब शुरू होता है और कब ख़त्म होता है आपको कमेंट में बताना है। एन इटालियन फिलोसोफर निकोलो मैकियावेली, एक इटालियन फिलोसोफर थे जिनका नाम था निकोलो मैकियावेली। फॉर द फर्स्ट टाइम सेपरेटेड पॉलिटिक्स फ्रॉम रिलीजन। इन्होंने क्या किया था, पहली बार पॉलिटिक्स को रिलीजन से अलग किया था। ही गेव रियलिस्टिक सेक्युलर एंड साइंटिफिक रीजन फॉर इट। उन्होंने जो अलग किया पॉलिटिक्स को रिलीजन से, उसके बारे में उन्होंने बताया, मतलब वो रियलिस्टिक व्यू दिए वास्तविक में क्यों पॉलिटिक्स रिलीजन से अलग है, धार्मिक रूप में भी देखा जाए तो क्यों पॉलिटिक्स धर्म से अलग है, और साइंटिफिक रीजन भी इसके लिए दी। व्हाट इज वाई ही इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस। इस वजह से उन्हें फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस कहा जाता है। यहाँ एक चीज़ सोचने वाली बात है, उन्होंने ऐसा क्यों किया, पॉलिटिक्स को रिलीजन से अलग क्यों किया, क्या ये दोनों सेम चीज़ें थे या फिर ये जो पॉलिटिक्स और रिलीजन मिलकर थे। तो हम यहाँ एक छोटी सी कहानी समझते हैं। जो पहले की समय होती थी तब क्या होता था, कोई राजा होता था या फिर गांव की मुखिया होता था, वो क्या करता था, उसके हाथ में तो सारे शासन भार होती थी। तो वो क्या करता है, किसी को पनिशमेंट देता है या किसी का प्रशंसा करता है या फिर किसी को रिवॉर्ड देना चाहिए। ये सारी चीज़ें वो कुछ भी डिसीजन लेने से पहले वो एक रेस्पेक्टेड लोग होते थे कुछ, उनसे सलाह लेती थी। जैसे कि गांव की जो पुजारी होती है, जो मंदिर होते हैं वहाँ जाकर जो पूजा करते हैं जो पुजारी, उनसे सलाह लेते हैं। तो वो जो सलाह देते हैं उसके मुताबिक जो राजा है या फिर जो गांव के मुखिया है वो सब करते थे। तो एक तरह से देखा जाए तो वो जो पुजारी है वो इनडायरेक्टली इन सब को डिसीजन देता है या फिर इन सब के ऊपर डिसीजन लेता है। तो वो क्या करता है, कैसा डिसीजन लेता है, वो जो धार्मिक रूप से सही होता है। तो एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पॉलिटिक्स धर्म से जुड़ा हुआ है। इसी चीज़ को निकोलो मैकियावेली ने देखा कि ये जो पॉलिटिक्स है और रिलीजन है दोनों मिल गए हैं, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये पूरी तरह से अच्छे से अपना रियलिस्टिक व्यू दिया, सेक्युलर व्यू दिया और साइंटिफिक रीजन भी बताए कि क्यों रिलीजन से पॉलिटिक्स अलग है और रिलीजन में पॉलिटिक्स का कोई काम नहीं है और पॉलिटिक्स में रिलीजन का कोई काम नहीं है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो ये था आज की क्लास की सारे वीडियो। और हाँ, अब चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एग्जामिनेशन में इतना लिखना ज़रूरी होता है, इससे ज़्यादा लिख सकते हैं तो अच्छी बात है। पर हाँ, एक चीज़ बताना चाहूँगा यहाँ, जो मैंने बताया कि फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस, सिर्फ यही वजह से नहीं थी जो जिसके वजह से इन्हें ये जो इतना बड़ा ऑनर या फिर फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कहा गया या फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस कहा गया। और भी कई सारे कारण थे पर ये दो प्रमुख कारण थे। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास में आपको जो भी मैंने पढ़ाया है आपको समझ में आया होगा। तो धन्यवाद।